आज हम 10th क्लास का भाग 9। पिछले भाग में हमने शंकु, घनाभ, घन, बेलन इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, जिनमें हमने उनकी परिभाषा तथा उनके मुख्य सूत्र कंप्लीट कर लिए थे। आप सभी घर पे बैठ के उनका बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। इसी रेगुलरिटी से अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपना गोला। तो इसमें सबसे पहले वही इसकी सबसे पहले परिभाषा करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन समझेंगे, इसके एग्जाम्पल वगैरह करेंगे और फिर इसके सूत्र कंप्लीट करेंगे। तो पहले आपका सबसे पहले गोला क्या होता है, तो देखो किसी वृत्त या अर्धवृत्त, वृत्त या अर्धवृत्त को उसके व्यास को अक्ष मानकर, व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर, उसके चारों ओर एक चक्कर, चारों ओर यहां पे आपका पूर्ण या अर्ध क्रम से पूर्ण या अर्ध चक्कर लगाने पर जो ठोस प्राप्त होता है, जो ठोस प्राप्त होता है वह आपका क्या होता है भाई, गोला होता है। वह आपका क्या होता है, गोला। जैसे ये आपकी एक आकृति है, यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, लेकिन अगर इसको सीधा आगे बढ़ा दे तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास। तो अपन ने लिखा है किसी वृत्त, ये पूरा वृत्त हुआ कि नहीं हुआ, किसी वृत्त या अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब इसका आधा भाग इधर और आधा भाग ऊपर है, तो व्यास को केंद्र मानकर, ये व्यास को अक्ष मानकर, ये व्यास है इसको अपन ने अक्ष माना है, तो इसके चारों ओर वृत्त या पूर्ण या अर्धपूर्ण। अगर पूर्ण बात करेंगे तो यहाँ से इस बिंदु की बात करेंगे, ये पूरा घूम के इस बिंदु पे जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट होएगा। अगर अर्धवृत्त की बात करेंगे तो यहाँ से और यहाँ बिंदु यानी एक चक्कर की बात करेंगे, यहाँ तक की केवल, तो ये आपका अर्ध चक्र होता है। ठोस क्या होता है भाई, ठोस मैंने बोला था अंतरिक्ष में स्थित जिसके तीनों भागों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भागों वो क्या कहलाता है, आकृति, ठोस आकृति कहलाती है। तो ये अपन ने गोले के बारे में समझा है। जैसे अब गोला क्या क्या होता है, जैसे फूली हुई फुटबॉल, पूर्ण रूप से खुली हुई फुटबॉल। दूसरा आपका क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल। थर्ड है आपका जैसे गोली आती है ना छोटी वाली, वो गोली। तो ये आपका यहाँ पे गोले के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। अब अपन सीखेंगे इसके फॉर्मूलाज। सबसे पहले इसके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। जैसे अपन ने शंकु बेलन में बात की थी कि उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन है ना, संपूर्ण आयतन, वो संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, इसके बारे में। तो अपन आप बात करेंगे, ये ठोस आकृति है तो पहले ठोस के बारे में बात करेंगे, ठोस का आयतन और ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब अपन बात करेंगे, सबसे पहला सूत्र है आपका ठोस गोले का आयतन। तो ठोस गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आपका पाई है उसका मान होगा 22/7 या 3.1415। आर यहाँ पे क्या है, ठोस गोले की त्रिज्या है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है इसमें आपका सेकंड जो फॉर्मूला वो आता है ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान सेम आपको रखना है 22/7 या 3.1415। ठीक है भाई।
और आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे ठोस गोले की त्रिज्या। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हुए इसके। पहला है आपके पास ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखना क्यूब आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है इसकी इकाई की। ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम इसकी इकाई लिखेंगे लास्ट में। तो इकाई में जो भी देगा आपको, या तो सेंटीमीटर देगा, या आपको मीटर देगा, या आपको एमएम देगा, जो भी इकाई दे तो आपको हमेशा उसका क्यूब लिखना है, घन क्यूब। इकाई आएगी इसमें घन इकाई या घन क्यूब। ठीक है भाई। अगर ये तो आपने सीखा है आयतन में, अगर हम एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की, तो आप में इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद जो आपको इकाइयां दी गई होगी, जैसे मान लो दे दिया कि एक गोले अर्ध या ठोस गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, तो अगर सेमी दे तो आपको क्षेत्रफल पूछे तो आपको सेमी स्क्वायर लिखना है, मीटर बोले मीटर स्क्वायर करना है, एमएम बोले एमएम स्क्वायर करना है, सेंटीमीटर बोले सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इकाइयां आपकी सेम टर्म में होनी चाहिए। सेम टर्म मतलब एरिया दे रखा है तो स्क्वायर में होनी चाहिए। अगर आपसे रेडियस पूछा है ओनली तो केवल सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में उसमें ना तो आपका स्क्वायर आएगा और ना ही क्यूब आएगा। केवल ये बात होगी आपके आयतन में और क्षेत्रफल के लिए। अब अपन देखेंगे इसमें अर्धगोले की बात करेंगे इसमें अपन। अब अपन आगे बात करेंगे इसमें अर्धगोले के लिए। अर्धगोला क्या होता है देखो भाई, अर्धगोला होता है पूर्ण गोले का कटा हुआ आधा भाग, उसको कहते हैं अर्धगोला। जैसे पूर्ण गोला ये है तो इसका मैं आधा भाग काट देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ आधा भाग, तो ये बनेगा जो आकृति सिर्फ हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी आपके पास अर्धगोला, हाफ स्फीयर। ठीक है ना भाई, ये आपका अर्धगोला बनेगा। ये वाली जो आकृति होगी आपकी ये क्या कहलाएगी, आपकी अर्धगोला। तो अब अपन अर्धगोले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अर्धगोले का आयतन, जैसे अपन ने पूर्ण गोले में बात की थी, तो पूर्ण गोले का आयतन क्या था, ठोस गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से पाई का मान से किसी प्रकार रखना है 22/7 या 3.1415, और आपको आर का मान सेम रखना है। उसमें हमने ठोस गोले के लिए बात की थी, इसमें किसके लिए बात करेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या के लिए। ठीक है भाई। अब अपन बात करेंगे सेकंड, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 3 पाई आर स्क्वायर। अपन ने उसमें बात की थी वो कितनी थी आपकी, 4 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्धगोला है तो अर्धगोले क्या हो जाएगी 3 पाई आर स्क्वायर। थर्ड जो टॉपिक था अपना उसमें था अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा था भाई अपन ने, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। सेम पाई का मान आपको सेम रखना है और आर का मीन सभी में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या के लिए। ठीक है भाई। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है आपका सेकेंद्रीय गोला। अब अपन बात कर रहे हैं सेकेंद्रीय। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेकेंद्रीय होता क्या है, यानी ऐसे वृत्त जिनका, ऐसे दो वृत्त, दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंद्रीय वृत्त। तो जैसे मैं एक केंद्र मानता हूं यहाँ पे O, तो पहला जो इसका गोला बनेगा वो आपका इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड जो गोला बन जाएगा तो उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपकी ये जो त्रिज्या हो जाएगी R1 और ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी R2। तो पहली त्रिज्या जो R1 है इसको बोलेंगे बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या इसको बोलेंगे R1, और जो आपकी दूसरी त्रिज्या होगी उसको बोलेंगे भीतरी त्रिज्या, भीतरी मतलब इसके अंदर वाली त्रिज्या, तो उसको बोलेंगे R2। और यहाँ पे हमेशा R1 का मान बढ़ा हुआ किससे, R2 से, यह आपको हमेशा ध्यान रखनी है। R1 का मान है वो हमेशा R2 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली जो त्रिज्या होगी वो कौन सी त्रिज्या होगी आपकी, बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या में अंदर पहले इसमें भी इंक्लूड होगी और इस वाले में भी इंक्लूड होगी, लेकिन
सेकंड जो आपकी भीतरी त्रिज्या होगी वो केवल आपके अंदर वाले गोले के लिए ही लागू होगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जो बड़ी त्रिज्या है वो r1 होगी और जो सेकंड त्रिज्या है वो r2 होगी। अब आगे देखते हैं अपन इसमें सेम इसी प्रकार इसके फॉर्मूले आएंगे कि बाहरी त्रिज्या के लिए और आंतरिक त्रिज्या के लिए इसके सूत्र क्या क्या होंगे। और ये बात अपन जानते हैं कि व्यास होता है, व्यास अपन जानते हैं गोले का व्यास, गोले का व्यास, या इसमें आप ठोस गोला लगा दो, अर्ध गोला लगा दो, तीन चार फॉर्मूले बन जाएंगे। तो यहां से अपन जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर केवल अपन त्रिज्या निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई व्यास बटे 2, यह अपन जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको गोला कैसा दे रखा है, ठोस दे रखा है या आपको अर्धगोला दे रखा है, तो इसके लिए यही क्या जाएगा ठोस और अर्ध। ठीक है भाई, तो ये अपन ने जान ली कि व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या उसकी क्या होगी व्यास की आधी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे आगे सकेंद्रीय गोला की सकेंद्रीय गोला क्या होता है। तो सकेंद्रीय गोले के लिए बात करेंगे अपन ने पहला फॉर्मूला इसका लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन गोलीय कोश का आयतन, जो अपन ने r1 जो बाहरी त्रिज्या मानी थी, बाहरी त्रिज्या, और सेकंड अपन ने मानी थी r2 जो मानी थी इसकी भीतरी त्रिज्या। ये अपन ने एक गोला लिया था, ये फर्स्ट आपका और ये आपका सेकंड, यहां से यहां तक की r1 और यहां से यहां तक की r2, ये आपका इसका क्या हो गया केंद्र हो गया। ठीक है भाई, तो यहां से गोलीय कोश का आयतन, गोलीय कोश का आयतन क्या होगा भाई, अपन जानते हैं कि ठोस गोले और अर्ध गोले के लिए अपन ने लिखा था 4/3 पाई r क्यू लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको r1 दे रखा है माइनस r2 दे रखा है। तो यहाँ से r1 और r2 हो जाएगा, केवल आपने r में डिफरेंस किया क्योंकि अपने पास क्या है सेकेंडरी गोले में 2 त्रिज्या है, जहां पे r1 का मान हमेशा क्या होगा r2 से बड़ा होगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूले में। और सेकंड जो अपना आएगा सेकंड फॉर्मूला वो आएगा गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा 4 पाई, अब r क्या है अपने पास 2 है, r1 और r2, तो 4 पाई r स्क्वायर था, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहां पे हमेशा क्या रहेगा r1 इज ग्रेटर देन r2, यानी r2 इज स्मॉल r1। ठीक है ना, ये आपकी बात रही। ये अपन ने गोले के बारे में कंप्लीट कर लिया है। पहला आपने ठोस गोला पढ़ा था, फिर उसके बाद अर्ध गोला पढ़ा था, और तीसरा टॉपिक था गोले में ही सकेंद्रीय गोला, जो अपन ने इनके बारे में तीनों के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसके आगे जानेंगे कि इकाइयां कैसे चेंज करते हैं। इकाइयां चेंज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आपको सबसे पहले करने के लिए इकाइयां चेंज करनी पड़ेगी इसकी। जब तक आप इकाई चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मांग रहा है वो सॉल्यूशन आपसे नहीं निकलेगा। तो आपको इकाइयां चेंज करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके पास, उस ट्रिक का आपको यूज करना है। और ट्रिक है आपके पास, देखो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है किलोमीटर होती है, किलोमीटर होती है। फिर उसके बाद क्या होती है भाई मीटर होती है। फिर उसके बाद क्या होती है आपकी सेंटीमीटर होती है। फिर इसके बाद आपकी क्या होती है mm होती है, मिलीमीटर, इसको बोलते हैं किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई मीटर, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं मिलीमीटर, मिलीमीटर mm बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, अगर आपको किलोमीटर से मीटर भी जाना है तो आप क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हम यहां से यहां आएंगे तो अपन जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखिए, आगे जाना है तो एक एक जीरो कम करते जाना है।
यानी मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 जीरो कम करेंगे तो 100 रह जाएंगे, और सेंटीमीटर से एमएम में जाएंगे तो 1 जीरो कम कर देंगे 10 रह जाएंगे। मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है तो अपन ने जाना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर सीएम। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 एमएम। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 एमएम। ये तो आपका हुआ इस टाइप से, जब अपन इस टाइप से चलते जा रहे हैं गुणा करते जाना है, फिर इसमें भी आपको गुणा करता जाना है। अब आपको बोलते हैं कि नहीं, अभी मैंने 5 किलोमीटर बोला है, 5 किलोमीटर, आप मुझे मीटर में चेंज करके बताओ। तो क्या करेंगे 5 इंटू अपन जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 5 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 5000 आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा मीटर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। अगर आपको ये उल्टा बोल दे कि नहीं मुझे सेंटीमीटर से आप मीटर में जाके दिखाइए, उल्टा करके दिखाओ मुझे, ठीक है भाई, किसी भी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो अपन इसमें क्या करेंगे इस टाइप की समझ लेते हैं। अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, एमएम से आपको किस में जाना है सीएम में, तो 1/10 कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे उस संख्या का। ठीक है भाई, 1 एमएम बराबर 1/10 सीएम। अगर सीएम से आपको एमएम मीटर में जाना है तो 1 सीएम इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अगर मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो ये बातें आपने समझ लिया। ठीक है भाई, आगे अपना 10वां पार्ट देखेंगे। इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो आपने अभी सूत्र किए हैं घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, ठीक है भाई, इनके आपको घर पे बैठ के एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको पूरे सूत्र लिखने हैं एक कॉपी में। ठीक है ना भाई, पूरे फॉर्मूला ऊपर से नीचे। और आज आपका वर्क है कि जो पूरे कंप्लीट फॉर्मूले हैं उनका याद करना है, उनको रफ में लिख कर 2 या 3 बार आपको याद करना है। अगली जो अपन वीडियो बनाएंगे उसमें अपन इसके क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। जो आपकी पहला टॉपिक होगा उसके ऊपर जब पहला टॉपिक आप घन और घनाभ था, तो घन और घनाभ के बारे में क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वीडियो में फिर अपन इसके बेलन और शंकु के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपनी उसके बारे में अपन गोले के बारे में बात करेंगे। घर पे रहेंगे अपन, ठीक है ना, और बार बार हाथों को सैनिटाइज वगैरह करते रहेंगे, मुंह पे मास्क लगा के निकलेंगे जहां भी निकलेंगे वो, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखेंगे, कहीं पे ब्रेक नहीं आने देंगे। आपकी वीडियो रेगुलरिटी से चलती जा रही है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। प्रत्येक वीडियो को देखें। जो वीडियो नहीं देखा है आपने वो अपने कमेंट सेक्शन में जाके और या फिर वीडियो के सब्सक्राइबर में जाके आप पूरी वीडियो को देख लेना, और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको प्रिपेयर रखना, ठीक है ना। आगे जो भी आपकी स्कूल चलोगी तो आपको उनके बारे में वहां से आगे पढ़ाया जाएगा, पीछे नहीं आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अपने बेस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है भाई, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।